हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, फाइनली एनएफएटी एनएफएसयू 2025 के जो स्टूडेंट्स थे उन सभी का रिजल्ट आउट हो चुका है। यानी आपका जो स्कोर कार्ड है वो आ चुका है। जैसे ही आप इनकी वेबसाइट को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको एक पॉपअप दिखेगा और इसमें लिखा हुआ है पब्लिक नोटिस एनएफएटी 2025 स्कोर कार्ड रिलीज्ड। आउट है स्कोर कार्ड, सभी लोग जाके जो है अपने स्कोर्स देख लो। All candidates who have appeared for National Forensic Aptitude Test 2025 are hereby informed that the scorecard is now available on the official NFAT portal. ये आपको यहाँ पे पोर्टल दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप अपना स्कोर कार्ड देख लो। Candidates are advised to log in using their registered credentials to download and review their scorecards. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाके अपना स्कोर कार्ड देख लेना है। इस पर क्लिक करने पे आई थिंक ओके नहीं हो रही है, www.nfetnfsu.in। बाकी मैं एक चीज़ और बता दूँ, एडमिशन ओपन पर जब आप जाओगे ना, यहाँ पर मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट इज़ ऑल्सो आउट। ये है आपका पब्लिक नोटिफिकेशन, इसको मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया था अपने सारे ग्रुप्स में, टेलीग्राम में, आपके यूट्यूब कम्युनिटी पर, हर जगह ये अपडेटेड था। यहाँ पर आप देखोगे मेरिट लिस्ट वाले ऑप्शन पर जब आप जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। देखो 22 तारीख को, ये अभी थोड़ी देर पहले ही अपडेट हुई है। ये भुवनेश्वर कैंपस, मणिपुर कैंपस, दिल्ली कैंपस, गोवा कैंपस, त्रिपुरा कैंपस, धारवाड़ कैंपस, भोपाल, गुवाहाटी, गुजरात कैंपस। ये गुजरात की तो पहले ही आ चुकी थी। ओपन करके देखते हैं एक बार किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोर्स के लिए यहाँ पे इन्होंने मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी है। एक बात और, काफ़ी सारे बच्चे जो है मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि उनका जो स्कोर है वो उनके कैलकुलेटेड स्कोर से काफ़ी कम आया है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका आंसर की से मैच करने के बाद में स्कोर कम आ रहा है, तो आप इनको एनएफएसयू को मेल डालो। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, आप इन्हें मेल डालो, अपनी क्वेरी मेंशन करो स्क्रीनशॉट्स के साथ में आपकी आंसर की ये थी, मेरे इतने आंसर सही थे, इतने आंसर गलत थे, कैलकुलेशन के साथ में भेजना और प्रूफ के साथ में कि ये ऐसा ऐसा है, मेरे मार्क्स इतने बनने चाहिए थे जो कि कम आए हैं। ठीक है, तो आप ये मेल डालो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताओ कि आपका क्या स्कोर आया है इस स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग और क्या होना चाहिए था। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे कि आपकी बात जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एनएफएसयू तक पहुंच जाए। और अगर आपका स्कोर गलत दिया है उन्होंने, तो वो उसे करेक्ट करके न्यू मेरिट लिस्ट रिलीज करेंगे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, परेशान मत हो, बस उन्हें मेल डालो और अपनी जो भी प्रॉब्लम है, आप बहुत श्योर हो अगर कि नहीं मेरे स्कोर इस स्कोर से ज़्यादा हैं और आप बिल्कुल पास एविडेंसेस हैं, आप सभी की पीडीएफ्स बनाओ, आप अपना कैलकुलेशन करो और वो कैलकुलेशन के साथ में पीडीएफ ईमेल में अटैच करके एनएफएसयू को भेज दो। सिंपल। ठीक है, जल्दी करना, टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि अगर टाइम वेस्ट कर दोगे तो तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तो ध्यान से देखो, भुवनेश्वर कैंपस में यहाँ पर 2 लिस्ट आई हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, आपकी 2 लिस्ट कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी ये रही एमएससी डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, दूसरी है एमएससी फॉरेंसिक साइंस की। 2 लिस्ट आई हैं एमएससी फॉरेंसिक साइंस की। एक बार ओपन करते हैं, देखो यहाँ पर, ओ वाओ, एमएससी फॉरेंसिक साइंस में 84 स्कोर गया है, विच वॉज एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मुझे नहीं लगा था इतना हाई स्कोर जाएगा। बट आई थिंक ये क्यों गया है मैं बताती हूँ। ये इसलिए गया क्योंकि आप लोगों ने क्या करा था कि अपना प्रेफरेंस चूज करा था। तो ये 84 नंबर वाला जो बच्चा है ना, इसने अपना प्रेफरेंस भुवनेश्वर डाला होगा, इसीलिए यहाँ पे ये इस हिसाब से मिला है। और जो भी बच्चे हैं जिनका यहाँ मेरिट लिस्ट में नाम है, वो सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको कौन सा कैंपस मिला है। साथ ही में मैं एक फॉर्म भी अटैच करूँगी यहाँ पर नीचे। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन होता जा रहा है, जो भी स्टूडेंट हैं जिन्हें कोई ना कोई कैंपस में अलॉटमेंट मिल रहा है, उन सभी को हम अपने चैनल पर फीचर करेंगे। ठीक है, तो नीचे लिंक मैं अटैच कर दूंगी कमेंट सेक्शन में भी, साथ ही में डिस्क्रिप्शन में भी। तो वो फॉर्म फिल कर देना और आपको मौका मिलेगा हमारे चैनल पर फीचर होने का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है 84 गया है मार्क्स यहाँ पे हाईएस्ट, पे 70 सीधे आ गया है। ओबीसी का 64 हाईएस्ट गया है, ईडब्ल्यूएस का 52। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, जो बच्चे हैं जिन्होंने कुछ ऐसे कैंपसेस चूज करे थे, भुवनेश्वर, नागपुर, या जो आपके प्रपोज्ड कैंपसेस थे, उनका कट ऑफ डेफिनेटली नीचे जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपका यहाँ पे जितनी सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखो 1 से लेके, अगर हम ये देखें कितनी सीट्स हैं, 40 सीट्स हैं अप्रोक्स, अप टू 40। ये जितने भी बच्चे हैं ना, इन सभी का तो कंफर्म ही है। पर अगर इनमें से कोई बच्चे नहीं लेते हैं एडमिशन, तो उनके नीचे वालों को मिल जाएगा। ठीक है, अभी काउंसलिंग के लिए कुछ भी अपडेट नहीं आया है, कॉल फॉर काउंसलिंग वाला नोटिस नहीं आया है, वो बाद में आएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आपकी मेरिट लिस्ट आउट हुई है। ठीक है, वो भी
कैंपस वाइज। तो एक तो ये हो गई, फिर मैं सभी कैंपस की बात करूंगी, अभी पूरा वीडियो देखना, एंड तक देखना। यहाँ पे देखो भुवनेश्वर कैंपस में एमएससी डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी लिस्ट आउट हो चुकी है। ओके, काफ़ी कम स्कोर में भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस है। भुवनेश्वर इज डन। फिर आ जाओ मणिपुर कैंपस पे, यहाँ पे भी आपका कट ऑफ नीचे ही जाएगा। यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा की आई हैं, अभी फिलहाल में यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा की आई है लिस्ट। दिल्ली कैंपस वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली डिमांडिंग कैंपस। यहाँ पर आप देखो कॉम्प्रिहेंसिव मेरिट लिस्ट ऑफ बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स। लेट्स सी, ओ माय गॉड क्या स्कोर आया है बच्चों का, वेरी गुड। 93 इज द हाईएस्ट मार्क्स, 93। बहुत कंपटीशन है बच्चों यहाँ पर। दिल्ली कैंपस में आप देख सकते हो 100 में से बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं, 93 मार्क्स। कौन है भाई ये, मुझे ज़रूर बताना। ये जो 93, 92, 91, 90, 89, जितने भी 80 अबव वाले बच्चे हैं बस सारे कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, सभी के लिए बधाई हो जिन जिन का यहाँ पे नाम है। और ये मान के चलो 1 से 40 के बीच में अगर तुम्हारा नाम दिया हुआ है तो तुम्हारी सीट फाइनल है, फिक्स है। और बाकी नीचे वाले चिंता मत करना, तुम्हारे लिए भी अभी मेरिट लिस्ट आई है। अभी कॉल फॉर काउंसलिंग का नोटिफिकेशन अलग से आएगा, अपने मेल्स जरूर चेक करते रहना, मेल पर ही सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो हम यहाँ पे देखें अगर 40 एंड यहाँ क्या, अच्छा, ओ हो, इधर देखो नंबरिंग जरा ध्यान से देखना। 33, 33, 33, 33, 33, क्या है ये, इन सबके सेम नंबर हैं। अब क्या होगा, जहाँ पे सेम नंबर होता है, जहाँ पर भी सेम नंबर होता है वहाँ पर आपके 12th क्लास के परसेंटेज देखे जाएंगे। जिसके परसेंटेज ज़्यादा होंगे पहले उसे मौका दिया जाएगा। समझ गए। कितने बच्चे हैं दिल्ली कैंपस के लिए, सारे, बाप रे, दिल्ली कैंपस की मेरिट लिस्ट तो बहुत ही बड़ी है। बहुत सारे लोगों का प्रेफरेंस दिल्ली कैंपस था। ओके, माइनस में भी है नंबर, ओहो चलो ठीक है, इतना नीचे नहीं जाते हैं। पर अगर टोटल कैंडिडेट्स देखें तो देखो 7000 बच्चों ने दिल्ली कैंपस चूज़ करा है। ओके, इसके बाद में आपकी बीएससी क्रिमिनोलॉजी में भी देखो आप 97, 89, काफ़ी हाई स्कोर गया है। क्रिमिनोलॉजी का भी काफ़ी हाई स्कोर गया है। और इसमें भी अपना सीरियल नंबर चेक कर लेना। और इसमें भी 6000 बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे हैं, वेरी गुड, ठीक है। एमए क्रिमिनोलॉजी, एमफिल, एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमएससी फॉरेंसिक साइंस वाले स्टूडेंट्स देखो, अभी तो बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड था। एमएससी फॉरेंसिक साइंस में 84 इज़ द हाईएस्ट मार्क्स, 84 हाईएस्ट मार्क्स गया है यहाँ पे। जब आप नीचे आते हो तो करीबन कितने स्टूडेंट्स ने एमएससी के लिए अप्लाई करा है, यहाँ पर 1165 बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो टाई ब्रेकर में क्या लिखा, टाई ब्रेकिंग रूल्स क्या होंगे, इफ़ द मेरिट नंबर इज सेम फॉर मोर देन 1 कैंडिडेट इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स। अगर आपके इक्वल मार्क्स हैं एनएफईटी में तो आपकी बैचलर्स डिग्री के मार्क्स देखे जाएंगे, ये रहेगा। और यूजी के लिए वही मैंने बताया, क्लास 12th का परसेंटेज देखा जाएगा। मान लो क्लास 12th का भी सेम है तो फिर 10th का देखा जाएगा। समझ गए बात को, ये चीज़ें, ये टाई ब्रेकर रहेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही है, ऐसा ही होता है, मैंने तो बिना पढ़े बता दिया था। गोवा कैंपस पर आ जाओ, गोवा कैंपस का देखते हैं क्या हाईएस्ट कट ऑफ क्या है। गोवा कैंपस के बारे में तो कुछ भी नहीं डला है, अभी इसकी लिस्ट नहीं आई है। फर्स्ट प्रोविजन कॉल फॉर काउंसलिंग आउट नहीं हुआ है, जिसमें लिस्ट में कुछ नहीं ओपन हो रहा है, यानी अभी इनकी लिस्ट अपडेट नहीं हुई है। त्रिपुरा ओपन करते हैं हम, त्रिपुरा में आ गई है बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस यूजी वालों की देखते हैं हम। 93 मार्क्स गए हैं यहाँ पर भी हाईएस्ट। और कितने लोगों का चॉइस है त्रिपुरा कैंपस, ये भी काफ़ी लोगों का प्रेफरेंस है। देखो तुम्हारे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तुम्हारे नाम कई लिस्ट में हो सकते हैं, ठीक है। अब वो तुम्हें चूज़ करना है कि तुम्हें कौन सा कैंपस चाहिए। एमएससी फॉरेंसिक साइंस में काफ़ी लो स्कोर है, पहला 63 गया है, ठीक है। ओके, तो ये इनकी लिस्ट है, 124 स्टूडेंट्स हैं। त्रिपुरा कैंपस में कंपटीशन कम है तो चांसेस ज़्यादा हैं। धारवाड़ की बात करें हम यहाँ पे तो धारवाड़ में भी बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस की लिस्ट आ गई है। ओके, यहाँ क्या है, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ दिखी मुझे अभी। बीएससी एमएससी धारवाड़ कैंपस, बीएससी एमएससी दोनों लिस्ट कैसे हो सकती है, लेट्स चेक करते हैं। हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई हो, तो थोड़ा सा वेट करना, पेशेंस रखना, चीज़ें तुम्हें आराम से पता चल जाएंगी। पर्सनली तुम्हें मेल आएगा, उसमें सारी तुम्हें डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। चलो बैक आते हैं, धारवाड़ की जब तक लिस्ट ओपन हो रही है। भोपाल कैंपस की देख लेते हैं हम, भोपाल के कैंपस में क्या आया, नहीं आई है भोपाल की कोई लिस्ट अभी। ओके, गुवाहाटी की चेक करते हैं, गुवाहाटी की आ गई है। फर्स्ट कॉल फॉर काउंसलिंग डिप्लोमा के लिए है, ये डिप्लोमा के लिए है, अभी इसके लिए और कुछ नहीं आया है। डिप्लोमा वाली आप लोग अभी जो भरे हैं वो देख लो। ओके, ये ओपन हो गई है, ये बीएससी एमएससी के लिए है। और ये भी वही है, एक्चुअली इन्होंने दोनों में सेम ही लिस्ट डाल रखी है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। पहला क्या है,
अलग अलग है, लेकिन ये धारवाड़ कैंपस, ये भी धारवाड़ की है और ये भी धारवाड़ की है, कुछ तो गड़बड़ है इधर पे। चलो कोई बात नहीं, नाम देख लेना अपना, ठीक है। इसके बाद में अभी आपकी वो आएगी कॉल फॉर काउंसलिंग के लिए। सो दिस वाज द लेटेस्ट अपडेट। आपकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। जिनको अपने मार्क्स में गड़बड़ी लग रही है, जिनके स्कोर कार्ड में मिस्टेक लग रही है, वो सभी लोग जो है इन्हें मेल कर दो, ठीक है। विथ प्रूफ डालना चीज़ों को, जिससे कि वो मेल आपका देखा जाए। आज ही डाल दो, लेट मत करना, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मेरी 1-on-1 काउंसलिंग बुक कर सकते हो और मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। और आपके अगर जूनियर्स हैं या आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी स्टूडेंट 2026 के लिए, हमारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हो। जो स्टूडेंट है जिन्हें लग रहा है कि आप नेक्स्ट ईयर फिर से इस एग्जाम को देने वाले हो, तो आपके पास में भी सफिशिएंट टाइम है। साथ में आप CUET PG का भी देना और NFAT का भी देना, तो आप इन कोर्सेज में एनरोल कर लेना फटाफट से। 50 सीट्स वर्थ हैं, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कंप्लीट सिलेबस होगा, नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। और जिनका हो चुका है सिलेक्शन, वो ज़रूर बताना, नीचे फॉर्म दिया है मैंने, उसको फिल ज़रूर करना। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।